अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लैंग्वेज ट्री स्टूडेंट्स बुक 3 का हम चैप्टर 1 कर रहे हैं। तो प्रीवियस मेरी वीडियो जो है उसमें मैंने इसको समझा दिया है, आप वो देख सकते हैं। और लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 समझा दिए थे, तो आप वो वीडियो सर्च कर सकते हैं यूनिट 1 लैंग्वेज ट्री का लिखकर, और आप मेरे चैनल पे ही देख सकते हैं। उसके अलावा आज की वीडियो में हम यहाँ से पेज नंबर 7 पे स्पीकिंग एंड लिसनिंग आस्किंग क्वेश्चंस तो ये प्रोवाइड किए गए हैं। फाइंड क्वेश्चंस इन द डायलॉग्स बिगिनिंग्स विद दीज वर्ड्स। क्वेश्चन जो है वो फाइंड करने हैं, सही है। डायलॉग्स जो शुरू हो रहे होते हैं विद दीज वर्ड से। अब देखें इसमें जो है इन्होंने हमें वाई, विच, हाउ, व्हाट, वेयर ये इन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया है। तो जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हम ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है कि अगर मैं वाई, ये देखिए अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, वाई के क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो मैं कहूँगी वाई डिड यू स्पीक ट्रुथ, सही। तो खैर वाई डिड यू स्पीक ट्रूथ, तुमने सच क्यों बोला। वाई आर यू जंपिंग, तुम क्यों उछल रहे हो। वाई डिड यू टेल अ लाई, क्यों तुमने झूठ बोला। मतलब हम जब किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हम वाई करके कहते हैं, सही। क्यों, इसकी क्या मीनिंग बनती है, क्यों। कभी जो है अगर किसी के सच बोलने से किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है तो हम कहते हैं कि वाई डिड यू स्पीक ट्रूथ, क्योंकि डेफिनेटली ये अभी क्लास 3 की बुक है। ये चीज़ें जो है बच्चों के लिए इतनी समझाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बच्चों को सिर्फ ये समझाना है हमें कि वाई का इस्तेमाल किस तरीके से होगा। तो हाउ, अब मैंने हाउ के सेंटेंस बनाए हैं जो भी कॉमन जो है क्वेश्चंस हैं। हाउ आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन देयर। तो हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन देयर, आप कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं, सही है। तो ये हो गया। विच इज़ योर फेवरेट कलर, जब हम कोई भी चीज़ किसी से कलर पूछ रहे हैं, डिश पूछ रहे हैं या कोई भी चीज़ पूछ रहे हैं कि तुम्हारी फेवरेट क्या चीज़ है, तो हम विच लगाते हैं। विच इज़ योर फेवरेट कलर, विच इज़ योर फेवरेट स्वीट डिश, विच इज़ योर फेवरेट स्पाइसी डिश। तो इस तरीके से हम विच लगाते हैं। विच सॉर्ट ऑफ हॉबीज़ डू यू हैव, किस तरह की हॉबीज़ आपकी हैं। तो इन सब के लिए हम विच लगाते हैं, किस तरह की, कौन सी। और हाउ हम किस लिए यूज़ करते हैं, कैसे। फिर यहाँ पे आ गया व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। बच्चों के लिए आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में बच्चों के लिए क्वेश्चंस होते हैं, आगे पिक्चर बनी हुई होती है तो बच्चे आंसर दे रहे होते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर सिटी, तो हमें व्हाट का मतलब होता है क्या, तो हम क्या के जुमले जो है वो बनाते हैं और फिर हम क्वेश्चन सेंटेंस बना के पूछते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। वेयर मतलब कहाँ। वेयर इज़ योर रेजिडेंस, आपका जो है रिहाइश कहाँ है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये सारे जो है टेंसेस वगैरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अप्लाई करके हम क्वेश्चन बनाते हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि स्पीकिंग स्किल्स, आस्किंग क्वेश्चन। तो इन फ्रंट ऑफ क्लास जो है अगर टीचर बुलाती हैं तो बच्चों को वाई, विच, हाउ, व्हाट और वेयर का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर किया जाएगा। उसके बाद उनसे जो है 2 स्टूडेंट्स को इन फ्रंट ऑफ क्लास बुला के क्वेश्चंस एक दूसरे से किए जा सकते हैं, जिसमें वो इन वर्ड्स को यूज़ करें और टीचर कुछ क्वेश्चन कर सकती हैं, ताकि बच्चों के माइंड में क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से मैनेज होंगे, वाई के, विच के और हाउ के। तो ये थोड़ी सी जो है ना प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जो कि क्लास टीचर करवाएंगी। फिर वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 और मोर, तो यहाँ पे इन्होंने जो है पिक्चर दी हुई है। और 2 में तो ये कह रहे हैं कि चूज़ अ फेमस पर्सन, सही। आपको ग्रुप में कितने ग्रुप में स्टूडेंट्स ले लेने हैं, 4 या इससे ज़्यादा ले सकती हैं टीचर। फिर उसके बाद जो है चूज़ अ फेमस पर्सन, एक फेमस पर्सन चूज़ कर लें। मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू आस्क दिस पर्सन, और एक लिस्ट बना लें जो आप उस फेमस पर्सन से क्वेश्चन करना चाहते हैं, उसकी लिस्ट बना लें। चूज़ 1 पीपल टू प्ले द रोल ऑफ द फेमस पर्सन, उसमें से एक पर्सन जो है वो फेमस पर्सन बन जाए। और उसके बाद जो है चूज़ अनदर पीपल टू वेलकम एंड थैंक दिस पर्सन, और जो अनदर पर्सन हो, एक बच्चा, वो जो है उनका थैंक करने के लिए, वेलकम करने के लिए हो। द अदर पीपल्स इन द ग्रुप आस्क क्वेश्चन, और जो दूसरे हों वो जो है उनसे क्वेश्चन करने के लिए हों। तो डेफिनेटली इसके लिए जो है, जो पीछे अभी टैगिंग दी थी, WH क्वेश्चन, हाउ और वाई, ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चों को 5 जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनसे बच्चों को थोड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन करना सिखाए जाएंगे स्पीकिंग में और लिसनिंग पावर में भी। जब कोई
दूसरा बच्चा बोलेगा तो वो पहला बच्चा सुनेगा, तो इस तरीके से उनकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस योर रोल प्ले, एक्ट इट आउट टू द रेस्ट ऑफ द क्लास। तो ये जो है इन्होंने पिक्चर में भी दे दिया है कि इस तरीके से एक्ट करवाएं बच्चों से। और डेफिनेटली प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स चाइल्ड एंड यू नो गर्ल्स एंड बॉयज़ परफेक्ट। तो अब जो किड्स हैं उनको भी परफेक्ट करने के लिए उनकी जो प्रैक्टिस करवानी है उनके कैलिबर के हिसाब से करवानी है। कोई हार्ड क्वेश्चंस या हार्ड ग्रामर हम यूज़ नहीं कर सकते, हमने उनके कैलिबर के हिसाब से ही क्वेश्चंस उनको देने हैं और वो उस हिसाब से ही फिर वो कवर करेंगे। तो ये टीचर जो पढ़ाएंगी वो जो है क्लास में इन फ्रंट ऑफ क्लास इसको एज एन एक्टिविटी करवा सकती हैं। फिर लैंग्वेज जो है यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट देखें मेरी वीडियोस में ही आपको इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट स्टेट का स्ट्रक्चर यूज़ किया हुआ है जिसमें कोई वर्ब नहीं है। देखिए मैंने स्टेट वर्ब लगा दिया है, यहाँ पे लिख दिया है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव या नाउन, यानी कि यहाँ पे एडजेक्टिव या नाउन यूज़ किया गया है। उसके अलावा इसमें कोई भी सेंटेंसेस में वर्ब नहीं है। तो हम देख लेते हैं, इसमें हमें इज़ एम आर लगाना है क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। कॉपी एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस विद एम, इज़ और आर। तो मिस्टर बशीर इज़ इमेंस टीचर, तो यहाँ पे इन्होंने मिस्टर बशीर जो है उनके साथ इज़ लगा दिया। अब हमें आगे देखना है कि हमें क्या लगाना है। जवेरिया इज़ अ साइकिलिंग चैम्पियन, जवेरिया साइकिलिंग चैम्पियन है, सही है। जवेरिया सिंगुलर है तो इसलिए इज़ लगा दिया। नंबर 2 में वी आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट, सो वी जो है वो प्लूरल है तो हमने इसमें आर लगाना है, सही है। तो आपने सब्जेक्ट्स में ये अपने माइंड में सेव करना है कि मुझे इज़ एम आर किस तरीके से मैनेज करना है। तो जो क्लास 3 के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत प्रैक्टिस करनी है इसके लिए कि उनको इज़ एम आर लगाना आ जाए, अप्लाई करना आ जाए। तो वी आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट, हम जो है इंटरेस्टेड हैं या हम दिलचस्पी लेते हैं, इंटरेस्टेड हैं हम स्पोर्ट्स में, सही है। तो मीनिंग पे अभी इतना आप फोकस ना भी करें अगर, तो आपने प्रैक्टिस कर लेनी है कि इज़ एम आर किस तरीके से लगाना है। आई के साथ एम लगता है तो आई एम ऑन द स्कूल क्रिकेट टीम, सही है, मैं हूँ स्कूल क्रिकेट टीम में। सीमा एंड लैला आर, जब दो हैं ये, सीमा अगर होती सिर्फ सीमा होती तो हम इज़ लगाते। अब यहाँ पे दो नेम्स हैं ना, 2 नेम्स हैं, तो सीमा एंड लैला आर नॉट एट स्कूल टुडे, सीमा और लैला जो है वो नहीं हैं आज स्कूल में। सम साइकिल रेसेस आर वेरी लॉन्ग, कुछ साइकिल रेसेस जो हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं। अब देखें रेसिस है, अगर ये रेसिस नहीं होता रेस होता तो हम यहाँ पे इज़ लगाते, लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, आर लगा दिया है बिकॉज ऑफ प्लूरल फॉर्म। जैसे आप लोग सिंगुलर प्लूरल्स पढ़ते हैं ना, तो सिंगुलर में जब सिंगल होगा तो इज़ लगा रहे हैं और जब प्लूरल होगा एक से ज़्यादा की बात होगी तो हम आर लगा देंगे। 6 में देखें द साइकिल रेस इन पाकिस्तान इज़ वेरी हार्ड, सही है, पाकिस्तान में जो साइकिल रेस है वो बहुत हार्ड है। द साइकिल रेस इन पाकिस्तान इज़ वेरी हार्ड, तो एक रेस की बात हो रही है तो इज़ लगा है, और जब ऊपर 5 में रेसिस की बात हुई है तो आर लगा है। तो इससे आगे आ जाते हैं, पेज नंबर 9 है। पेज नंबर 9 में चूज़ अ वर्ब, चेंज इट इनटू द करेक्ट फॉर्म एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो ऊपर जो है आपको वर्ब प्रोवाइड किए गए हैं। अब आपने क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से इसको जो है अप्लाई कर देना है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल दी है जवेरिया कम्पीट्स इन साइकिल रेसेस। तो जब हम किसी का नाम सिंगुलर जो 3rd पर्सन सिंगुलर होता है उसमें हम एस, एस और आई एस का इजाफा वर्ब में कर देते हैं, सही है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लें या प्रेजेंट सिंपल कह लें। तो अब हम इसको लगा लेंगे। देखें नंबर 1 में शी गोज़ टू कॉलेज इन द USA, शी के साथ हम गो जब लगाएंगे तो ES अप्लाई कर देंगे, शी गोज़। नंबर 2 में शी ईट्स, सही है, शी ईट्स अ लॉट ऑफ ब्रेड एंड पोटैटोज़। तो यहाँ पे ये बच्चे ने फिल किया हुआ है, तो इसमें क्या करना है, ईट में आपने एस लगा देना है। यहाँ से मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ। ये जो है ईट एस लगा देना है, सही है, ईट्स में। उसके बाद जो है शी कम्स, देखें सारे शी के सेंटेंसेस दिए हुए हैं ना, तो फिर ये कंफर्म बात हो गई कि बच्चे के लिए इतना इजी दिया हुआ है कि एस अप्लाई सिर्फ कर देना है वर्ब के साथ। तो शी ईट्स अ लॉट ऑफ ब्रेड एंड पोटैटोज, शी कम्स बैक टू पाकिस्तान व्हेन शी कैन, शी ऑफन ट्रेवल्स टू अदर कंट्रीज, शी ट्रेन्स फॉर 3 hours each day, she loves her country, सही है। ये सारे हो गए। और यहाँ पे देखें जैसे
सिंगुलर प्लूरल्स के रूल्स होते हैं वो आपकी टीचर आपको बताएंगी। जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उसमें एस का इजाफा होता है, जिसमें जो है वॉवल साउंड आ रहा होता है तो उसमें ई एस लग जाता है, और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें वाई आता है तो वाई को कट करके आई एस लग जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके आगे क्लियर होते चले जाएंगे। तो आप क्वेश्चन 3 देख लीजिए, यहाँ पे 3 जो पॉइंट दिया हुआ है, कंप्लीट द डायलॉग विद हैव और हैज़। अब हैव और हैज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि हैव किसके साथ लगेगा और हैज़ किसके साथ लगेगा। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, डू यू हैव अ कार जवेरिया, तो यू के साथ हैव अप्लाई हुआ है, क्या तुम्हारे पास कार है जवेरिया। अब आगे हमें सेंटेंस पूरे कंप्लीट करने हैं, तो हम देख रहे हैं जुनैद डू यू हैव, सही है, यू के साथ हमने क्या लगा दिया, हैव, डू यू हैव अ कार जवेरिया। फिर उसके बाद नो आई डोंट हैव, नहीं मेरे पास नहीं है, नो आई डोंट हैव अ कार येट, येट का मतलब होता है अब, नहीं मेरे पास अब नहीं है। आई ओनली हैव अ बाईसाइकिल, मेरे पास सिर्फ साइकिल है। माई ब्रदर हैज़ अ कार, अब माई ब्रदर एक सिंगुलर वर्ड है तो इसके साथ हमने हैज़ अप्लाई करना है, सही है, मेरे भाई के पास है एक कार। जुनैद वॉट अबाउट योर पेरेंट्स, सही है। अब जुनैद जो क्वेश्चन कर रहा है वो क्या कह रहा है, और आपके वालिदैन के बारे में बताएं, तो डू, तो जुनैद जो है वो पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के बारे में बताएं। डू दे हैव अ कार, तो डू के साथ जब दे लगा हुआ था तो दे के साथ हमने हैव लगाना है, सही है। जब प्लूरल्स फॉर्म होगी, जब प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो हम हैव लगा देंगे, और सिंगुलर के साथ हम हैज़ लगा रहे हैं। तो आगे देखें, जवेरिया माई फादर हैज़ एन ओल्ड कार, मेरे पापा के पास एक पुरानी कार है। ही वुड लाइक टू हैव अ, अब यहाँ पे ही वुड लाइक टू के बाद हैव लगाए, ही वुड लाइक टू हैव अ न्यू वन, और वो लेना पसंद करते हैं नई, सही है, अब वो लेंगे इन फ्यूचर, सही। तो पंचुएशन स्पीच मार्क्स हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि आई एम अ साइक्लिस्ट, अब आई एम अ साइक्लिस्ट तो इन्होंने क्या दिया है, अब यहाँ पे देखें ये हमें समझा भी रहे हैं इस बॉक्स के अंदर। वी पुट स्पीच मार्क्स अराउंड द वर्ड्स दैट पीपल से, जैसे जो भी कोई पीपल्स जो बात करते हैं ना उसके साथ हम स्पीच मार्क्स लगाते हैं। तो आई एम अ साइक्लिस्ट पे देखें ऊपर इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं, फिर छोटा सा कॉमा लगा दिया है, फिर आगे का वर्ड जो है वो सेंटेंस कहा है सेड जवेरिया, किसने कहा है, ये जवेरिया ने। नोट दीज मार्क्स आर ऑल्सो ऑफन कॉल्ड कोटेशन मार्क्स, इनको कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। तो कोटेशन मार्क्स यहाँ पे आपने लगाने हैं, बहुत इजी है। आपने कोटेशन मार्क कहाँ लगाने, जो बात किसी शख्स ने कही है ना उसके आगे उस पर आपने लगा देने हैं इन्वर्टेड कॉमास, यानी कि कोटेशन मार्क्स, यानी कि वेयर, और यहाँ ये देखें यहाँ पे लगाए हैं वेयर, इधर लगा दिया और इधर लगा दिया, सही है। अब इसमें कहाँ लगाना है, यहाँ और यहाँ, सही है, किसी ने कही है ना बात। अब मिस्टर बशीर वाले में देखें, मिस्टर बशीर सैट टू द क्लास, अब मिस्टर बशीर ने ये कहा है ना तो ये यहाँ लग गए हैं। अब इसी तरीके से ये किसने कहा है, सैट द पुपल्स, बच्चों ने कहा है तो इसमें लग गए हैं कोटेशन मार्क्स। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। डू यू लाइक बास्केटबॉल, आज एमन, एमन ने कहा है तो डेफिनेटली एमन ने जो सेंटेंस कहा है वो ये कहा है तो यहाँ कोटेशन मार्क्स लग गए। फिर आई ईट अ लॉट ऑफ ब्रेड एंड पोटैटोज सैट जवेरिया, जवेरिया ने जो कहा है उसके उस सेंटेंस पे हमने कोटेशन मार्क्स लगा दिए, सही है। तो ये तो थी प्रैक्टिस जो कि बच्चों को पहले टीचर जो है वो वाइट बोर्ड पे लिखकर समझाएंगी, प्रैक्टिस करवाएंगी। उसके बाद आपने यहाँ पे जब करना है री राइट दिस सेंटेंसेस यूजिंग स्पीच मार्क्स, तो आपने री राइट करते हुए क्या करना है, व्हेन इज स्पोर्ट्स डे, आपने इसके ऊपर कोटेशन मार्क लगा देने हैं। फिर 2 में देखें, दैट्स अ गुड क्वेश्चन सैट जवेरिया, तो यहाँ पे आपने लगा देने हैं जो बात किसी ने कही है, उसने जो कही है ना बात, उस सेंटेंस पे आपने कोटेशन मार्क लगा देने हैं। मिस्टर बशीर सैड, अब देखें यहाँ पे मिस्टर बशीर सैड, मिस्टर बशीर ने कहा है तो जो सेंटेंस मिस्टर बशीर ने कहा है ना उसमें हमने कोटेशन मार्क लगाने, यानी कि वी हैव अ विजिटर टुडे, हमने वी पे लगाना है और टुडे पे लगाना है, कवर करना है, तो ये हो गया हमारा कोटेशन मार्क। फिर 4 में देखें, डोंट फॉरगेट योर स्पोर्ट्स क्लोथ्स, इस पे लगा दिए हैं। फिर आगे प्लीज़ कैन वी गो आउटसाइड, यहाँ कर दिया है हमने कवर, क्योंकि बॉयज़ ने कहा था, ऊपर वाला मम्मी ने कहा था। और 6 में है, व्हाट डू यू ईट आज जुनैद, आपने क्या करना है, व्हाट और ईट इसको कवर कर देना है कोटेशन मार्क से। तो ये हो गया आपका डन। री राइट सेंटेंस, आपने पहले सेंटेंस उतारना है नंबर 1, उसके बाद ब्लू कलर से उतार लें और उसके बाद जो है नीचे इसका आंसर कोटेशन मार्क्स लगा के लिख दीजिए। राइट प्लीज़ मे वी आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस, अब ये देखें ये इन्होंने राइटिंग दी हुई है, राइटिंग में जो है इन्होंने एक पिक्चर दी हुई है जिसमें वो कह रहे हैं यस व्हाट वुड यू लाइक टू नो,
जी आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। और जो 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या पूछ रहे हैं, प्लीज़ मे वी आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन, क्या हम आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वो इन्होंने जो है क्वेश्चन किए हैं। अब क्वेश्चन जो किए हैं तो यहाँ पे इन्होंने आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब ये सेट नहीं हुए हैं, इनको री राइट करना है। री राइट द कन्वर्जेशन इन द करेक्ट ऑर्डर। तो मज़े की जो है वो टिप यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, ये मैंने इंटरव्यू के लिए लिखा था कि कोई अच्छी अच्छी सी टिप्स होनी चाहिए इंटरव्यू की, तो वो मैं अभी ये लास्ट बताऊंगी। अभी हम ये देख लेते हैं, ये मैंने लिखा हुआ था यहाँ, पेज नंबर 10 है। तो री राइट सेंटेंस, बस मैं रीड कर लेती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। री राइट द कन्वर्जेशन इन द करेक्ट ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड यू स्टार्ट टू प्ले क्रिकेट। तो इसका आंसर है आई स्टार्टेड प्लेइंग एट स्कूल। सही है। क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपने क्रिकेट कब स्टार्ट की। व्हेन डिड, आपने कब स्टार्ट की थी क्रिकेट खेलना। तो हम जब उर्दू में अपने सही सेंस से बोलेंगे तो आपने कब शुरू की थी क्रिकेट खेलना, या आपने कब क्रिकेट खेलना शुरू की थी। तो वो कह रहे हैं, जो सर जिनसे पूछा है वो कह रहे हैं आई स्टार्टेड प्लेइंग एट स्कूल, मैंने शुरू की थी स्कूल में खेलना। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड यू गो टू स्कूल। आप कहाँ गए थे स्कूल। सही है। तो आप आंसर दे रहे हैं आई वेंट टू लाहौर ग्रामर स्कूल नियर गुलबर्ग। मैं गया था लाहौर ग्रामर स्कूल में, जो कि करीब है गुलबर्ग के। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, हु टॉट यू टू प्ले क्रिकेट। किसने आपको सिखाई थी क्रिकेट खेलना। सही है, किसने आपको सिखाया। तो आंसर क्या दिया जा रहा है, माई स्पोर्ट्स टीचर। सही है, जो इनके स्पोर्ट टीचर थे स्पोर्ट्स में, हाँ ऐसा आ रहा है माई स्पोर्ट्स टीचर। तो उनके स्पोर्ट टीचर ने सिखाई थी। क्वेश्चन जो है 3 तक के ये मैनेज होंगे। सही है। ये देखें 6 दिए हुए सेंटेंस, तो इसमें 3 क्वेश्चन है और 3 उसके आंसर्स हैं। तो ये हो गया यहाँ पे कवर। अब वो कह रहे हैं राइट द टैक्स ऑफ एन इंटरव्यू। आपने एक इंटरव्यू का टैक्स बनाना है। डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट कैलिबर होना चाहिए। 2 स्टूडेंट्स आपस में बात करेंगे, जिसमें जो है वो एक दूसरे का इंटरव्यू लेंगे। ये एक्टिविटी भी की जा सकती है इसकी इन फ्रंट ऑफ क्लास। तो वो कह रहे हैं राइट आउट द इंटरव्यू यू प्रिपेयर विद योर ग्रुप इन द स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटी। आपने क्या करना है, तैयार करना है ग्रुप के लिए जो है ना स्पीकिंग और लिसनिंग एक्टिविटी तैयार करनी है। और वो कौन सी होनी चाहिए, इसमें इंटरव्यू लिया जा रहा हो। सही है। तो वो कह रहे हैं शो अदर पीपल इन योर ग्रुप व्हाट यू हैव रिटन। और फिर आपने दूसरे बच्चे को दिखाना भी है कि आपने क्या लिखा है। सही। तो ये चीज़ें हैं कि आपने इसमें जो है ना टेक्स्ट लिखना है इंटरव्यू पर, और टॉपिक डिस्कस आप जो भी करेंगे इंटरव्यू के हवाले से। तो इंटरव्यू जब लिए जाते हैं उसके डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ जॉब के लिए होते हैं, कुछ जो है जो बच्चे आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू लेंगे तो डेफिनेटली वो उनकी एक्टिविटीज़ पूछेंगे और डेली रूटीन पूछेंगे। और इस तरीके से जो है वो डिफरेंट इंटरव्यूज़ की टाइप्स होती हैं। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है मैंने पेज नंबर 10 आपको कवर कर दिया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ना यूनिट 2 मैंने समझा दिया है इसको। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ गई हो तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। जी स्टूडेंट इंटरव्यू मैं आपको बता देती हूँ। 2 स्टूडेंट आपस में बात करेंगे इन फ्रंट ऑफ क्लास। और स्टूडेंट 1 कह रहा है अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। स्टूडेंट 2 कहेगा वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। स्टूडेंट 1 दोबारा से क्वेश्चन कर रहा है आई एम वेल, आई जस्ट वांट टू टेक योर इंटरव्यू, आई वुड लाइक यू टू टेल मी सम आंसर टू क्लियर माई डाउट्स। सही है। तो इसको थोड़ा सा चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन जो मैंने लिखा है वो देख लीजिए। स्टूडेंट 2 यस यू कैन आस्क टू मी। स्टूडेंट 1 इन विच स्कूल आर यू स्टडिंग, डू यू लाइक योर स्कूल। स्टूडेंट 2 जो आंसर दे रहा है, जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो कह रहा है आई एम स्टडिंग इन FGS, आई लाइक माई स्कूल विद माई कोर ऑफ हार्ट। यानी कि मुझे अपना स्कूल बहुत ज़्यादा दिल से पसंद है। स्टूडेंट 1 फिर दोबारा पूछ रहा है डू यू लाइक टू प्ले एनी स्पोर्ट्स गेम, क्या आपको कोई स्पोर्ट्स गेम पसंद है। तो स्टूडेंट 2 जो है वो आंसर देता है यस आई लाइक टू प्ले हॉकी एंड क्रिकेट। स्टूडेंट 1 क्वेश्चन कर रहा है विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। स्टूडेंट 2 आंसर क्या दे रहा है माई फेवरेट सब्जेक्ट्स आर इंग्लिश एंड मैथ्स। स्टूडेंट 1 फिर क्वेश्चन करता है विच इज़ योर फेवरेट कलर। सही। स्टूडेंट 2 आंसर देगा आई लाइक मल्टी कलर्स। अब स्टूडेंट 2 पे डिपेंड करता है वो क्या आंसर देना चाहे। ये मैंने आपके लिए सिर्फ एक डेमोस्ट्रेशन की वजह से लिख दिया है कि इस तरीके से बन सकता है। स्टूडेंट नंबर 1 विच सॉर्ट ऑफ फूड डू यू लाइक मोस्ट। स्टूडेंट 1 क्या पूछ रहा है किस तरीके का फूड आपको पसंद है, कैसे ग़िज़ा आप खाना पसंद करते हैं। स्टूडेंट 2 कह रहा है आई लाइक पाकिस्तानी फूड बट फास्ट
फूड डिशेस आर ऑल्सो बी लाइक्ड वीकली, यानी कि फ़ास्ट फूड मुझे वीकली खाना पसंद है या मैं पसंद करता हूँ वीकली, और पाकिस्तानी फूड पसंद है। स्टूडेंट नंबर 1, दैट्स ग्रेट, थैंक्स फॉर आंसरिंग मी, टेक केयर। स्टूडेंट नंबर 2 कहता है माई प्लेजर, थैंक यू फॉर गिविंग मी रिस्पेक्ट। तो ये मैंने आपको जो लैंग्वेज ट्री बुक 3 में यूनिट नंबर 1 के लास्ट में इंटरव्यू के लिए आपको कह रहे हैं, तो क्लास 3 के हिसाब से आपने ये चीज़ें देखनी है कि आपको कैसे सेंटेंसेस मैनेज करने हैं। ये मैंने अपने अंदाज से लिख दिया है कि ऐसे सेंटेंसेस बच्चे अगर बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना सकते हैं तो उनको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इट डिपेंड ऑन द टीचर्स और स्कूल ऑल्सो। अगर स्कूल में बेस अच्छी बनी हुई है, बच्चे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और वो इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सकते हैं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट एंड स्पीक ऑल्सो। अच्छा जी, राइट द टेक्स्ट ऑफ एन इंटरव्यू। इंटरव्यू का दूसरा भी मैंने लिखा हुआ था, तो ये ज़रा रफली है, मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। स्टूडेंट 1, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? स्टूडेंट 2, वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स टू अल्लाह, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? स्टूडेंट 1 कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेल, टेल मी योर कंप्लीट नेम एंड क्वालिफिकेशन। स्टूडेंट 2 कहता है माई नेम इज़ डैश एंड आई एम ग्रेजुएट या मास्टर। वो अपना नाम बताता है, और वो ज़ाहिर है इंटरव्यू की बात जब आती है तो जॉब के सिलसिले में इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, और जब बच्चों से इंटरव्यू लिया जाएगा तो डेफिनेटली उसके टॉपिक डिफरेंट होंगे, उनके बारे में कुछ पूछना या कुछ, लेकिन ये जो ज़्यादातर जो है ना फोकस वो जॉब की वजह से ही होता है। तो बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि जब जॉब के लिए जाते हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे, जब जॉब करने जाएंगे ना, जब आपसे ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। स्टूडेंट नंबर 1, ग्रेट, we have vacancy for experienced teacher in our school, what about your experience of teaching? अब स्टूडेंट 2 कहता है I have just completed my degrees now, I am fresh but I am a hard worker and laborious, यानी कि मैं बहुत मेहनती हूँ लेकिन अभी फ्रेश मैंने अपनी डिग्री ली है, एक्सपीरियंस नहीं गेन किया है। स्टूडेंट नंबर 1, ओके, वी विल हायर यू आफ्टर योर डेमोस्ट्रेशन, इफ़ यू क्वालिफाइड वी विल टेक अबाउट सैलरी, वी विल टॉक अबाउट सैलरी, यानी कि हम बात कर लेंगे, हम जो है आपको हायर कर लेंगे आपकी डेमोस्ट्रेशन के बाद, यानी कि आपका पहले डेमो ले लिया जाएगा, फिर हम आपकी जो है सैलरी डिस्कस कर लेंगे। स्टूडेंट नंबर 2, थैंक यू, आई एम रेडी टू गिव यू माई डेमो कॉन्फिडेंटली, यानी कि जो कॉन्फिडेंट स्टूडेंट होते हैं ना, तो वो या जब जॉब पे जाते हैं आपको इतनी नॉलेज होती है तो आप डेमो देने के लिए कॉन्फिडेंटली कह देते हैं कि मैं रेडी हूँ। स्टूडेंट नंबर 1 कहता है आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, ओके सी यू। स्टूडेंट 2 कह देता है थैंक यू सर। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी हैं इंटरव्यू की, और पहले मैं सोची थी इसकी अलग वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैंने इसी वीडियो में आप लोगों के साथ अटैच कर दिया है ये। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आ जाए तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।